आर्या एक सीधी सादी लड़की थी। वो शहर की भीड़ से दूर एक छोटे कस्बे में अपने पापा के साथ रहती थी। माँ बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी। आर्या के पापा उसकी दुनिया थे। लेकिन एक बात थी जो हमेशा आर्या को सालती थी। उसके पापा अक्सर रात को किसी अनजान नंबर पर चुपके से बातें किया करते थे। आर्या ने कई बार पूछा, पापा आप किससे बात करते हो? पापा बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा कुछ बातें वक्त आने पर ही बताई जाती है। आर्या का शक बढ़ता जा रहा था। एक रात जब उसने पापा का फोन चुपके से उठाया तो उस पर सिर्फ एक नाम सेव था, एस। वो हैरान थी, एस कौन है और पापा उससे छुपाकर क्या रिश्ता निभा रहे हैं। उस रात उसे ऐसा लगा जैसे पापा की जिंदगी का कोई अनकहा सच उस तक पहुंचने वाला है। अगले दिन आर्या ने तय किया कि वो हर हाल में एस के बारे में पता लगाएगी। सुबह जब पापा नाश्ता कर रहे थे तो आर्या ने यूं ही कैजुअली पूछा, पापा आप कितने साल से यहां रह रहे हो? पापा ने मुस्कुराकर कहा, लगभग 20 साल से। क्यों? आर्या चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल गहराते जा रहे थे। रात को उसने पापा का फोन फिर से चेक किया। उसमें एक मैसेज आया था, मुझसे मिलो वरना देर हो जाएगी एस। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से मैसेज पढ़ा और सोचा, आखिर ये एस कौन है और पापा को क्यों धमका रहा है? उसी वक्त पापा कमरे में आ गए। आर्या घबरा गई और फोन टेबल पर रख दिया। पापा ने उसे देखा लेकिन कुछ बोले नहीं, बस धीरे से इतना कहा, आर्या कभी कभी कुछ सच जानना खतरनाक होता है। आर्या की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों साफ दिख रहे थे। वो अब किसी भी हाल में एस तक पहुंचना चाहती थी। अगले दिन आर्या ने कॉलेज जाने का बहाना बनाया और पापा का पीछा करने लगी। पापा शहर के पुराने हिस्से में गए जहां टूटे फूटे मकान और सुनसान गलियां थी। आर्या धीरे धीरे उनका पीछा करती रही। पापा एक पुराने घर के सामने रुके और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। आर्या ने खिड़की से झांककर देखा, अंदर एक औरत खड़ी थी, उम्र 50 के करीब होगी। पापा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, समीरा। और छुपाया नहीं जा रहा, आर्या को सब बताना होगा। आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पहली बार उस औरत का नाम सुना, समीरा। क्या यही वही एस है? क्या पापा और इस औरत का कोई रिश्ता है? उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। लेकिन तभी वो चौंक गई। उस औरत ने पापा को देखते ही कहा, अगर आर्या को सब सच बता दिया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आर्या के कानों में जैसे बम फटा हो। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने खड़ा था। आर्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि वो दरवाजा खटखटाकर सीधे सच पूछ ले, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए थे। अंदर से पापा और उस औरत की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। पापा ने कहा, समीरा अब और छुपाया नहीं जा सकता। आर्या बड़ी हो गई है, उसे सब जानने का हक है। समीरा गुस्से में बोली, अगर उसे पता चल गया कि मैं कौन हूं तो वो तुम्हें कभी अपना नहीं पाएगी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पापा की जिंदगी में कोई और औरत भी है। वो वहीं से चुपचाप वापस लौट गई। घर आकर पूरी रात करवटें बदलती रही। सुबह होते ही उसने पापा से पूछा, पापा अगर मैं पूछूं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो क्या आप सच बताओगे? पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आर्या सच कभी कभी इंसान को तोड़ देता है, लेकिन वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। आर्या ने नजरों में गुस्सा और दर्द छुपाते हुए कहा, वो वक्त अब आ चुका है। और तभी पापा का फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था एस कॉलिंग। पापा के हाथ में फोन बज रहा था। स्क्रीन पर साफ लिखा था एस कॉलिंग। आर्या की नजर फोन पर टिक गई। उसने गुस्से से कहा, पापा उठाइए। मैं भी सुनना चाहती हूं कि ये एस कौन है। पापा घबरा गए। उन्होंने कॉल रिसीव किया लेकिन स्पीकर पर नहीं किया। सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा ना अभी सही वक्त नहीं है। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई, अगर आज रात तुम नहीं आए तो मैं खुद आर्या से मिलने आऊंगी। आर्या ये सुनकर सन्न रह गई। मतलब ये औरत उसे भी जानती है। पापा ने कॉल कट कर दिया और आर्या की तरफ देखा। बेटा मैं सब समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आर्या चीख पड़ी, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? वो औरत कौन है? पापा की आंखें भर आईं। उन्होंने बस इतना कहा, आर्या वो औरत तुम्हारी माँ है।
कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। आर्या का पूरा शरीर कांप गया। जिस माँ को वो मरा हुआ मान चुकी थी वो जिंदा है। आर्या जैसे पत्थर बन गई थी। उसके कानों में बस यही गूंज रहा था, वो औरत तुम्हारी माँ है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुस्से और दर्द से कांपते हुए उसने कहा, पापा आप झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ मर चुकी है। आपने ही कहा था ना। पापा ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ जिंदा है, लेकिन हमने उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। आर्या का दिल जैसे टूट गया। क्यों? माँ ने ऐसा क्या किया कि आप दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा? पापा कुछ बोल ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्या चौंक गई। दरवाजा खोलने पर वही औरत खड़ी थी, समीरा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्या मैं तुम्हारी माँ हूं। आर्या के होंठ सूख गए। वो जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, नहीं ये सच नहीं हो सकता। लेकिन समीरा उसके पास आकर बोली, बेटा सच से भागना आसान है, लेकिन सच बदलता नहीं। आर्या के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर आप सच में मेरी माँ हो तो इतने सालों तक कहाँ थी? आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, बेटा मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। मुझे मजबूर किया गया था तुम्हारे पापा ने। आर्या ने चौंककर पापा की तरफ देखा। क्या पता आपने माँ को दूर किया? पापा गहरी चुप्पी में थे। उनके चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था। समीरा ने आगे कहा, मैंने सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। वो चाहते थे कि तुम सिर्फ उनकी बेटी बनकर रहो, मेरी नहीं। आर्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने गुस्से में कहा, पापा क्या ये सच है? पापा कुछ बोल नहीं पाए, बस अपनी नजरें झुका ली। आर्या चिल्ला उठी, आप दोनों ने मेरी जिंदगी को झूठ बना दिया। मुझे ये जानने का हक था कि मेरी माँ जिंदा है या नहीं। कमरे का माहौल भारी हो गया। आर्या का विश्वास जैसे चकनाचूर हो गया था। लेकिन तभी समीरा ने धीरे से कहा, बेटा सच अभी पूरा नहीं है। असली राज तो वो है जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ा। आर्या की आंखों में सवाल ही सवाल थे। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, कौन सा राज? क्यों आप दोनों मुझे सच्चाई नहीं बता रहे? समीरा ने आंसू पोंछे और बोली, आर्या सच ये है कि तुम्हारे पापा और मैं किसी झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि खून के राज की वजह से अलग हुए थे। आर्या का दिल धड़क उठा। खून? किसका खून? पापा ने घबराकर कहा, समीरा चुप रहो, अभी समय नहीं है। समीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, अब समय आ चुका है। वो आर्या की तरफ मुड़ी और बोली, बेटा जिस रात तुम्हारी उम्र सिर्फ 3 साल की, उस रात तुम्हारे सामने एक हादसा हुआ था। तुम्हारे पापा पर खून का इल्जाम लगा और मुझे मजबूरन तुमसे दूर कर दिया गया। आर्या की सांसें थम गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, मतलब पापा ने किसी की हत्या की थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन वो खून मैंने नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था। आर्या का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी जिंदगी का सच अब खतरनाक मोड़ ले चुका था। आर्या की आंखों में डर और शक दोनों साफ झलक रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर आपने खून नहीं किया तो फिर असली कातिल कौन है? पापा चुप रहे। उनकी चुप्पी ही जैसे सब कुछ कह रही थी। समीरा ने धीरे से कहा, आर्या वो खून तुम्हारे बचपन की आया नौकरानी के भाई का हुआ था और पुलिस ने तुम्हारे पापा को ही दोषी ठहरा दिया। आर्या के होश उड़ गए। लेकिन क्यों? पापा निर्दोष थे तो उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि असली कातिल कोई ऐसा था जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। आर्या ने चीखते हुए कहा, कौन था वो? पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सन्नाटा। समीरा ने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, आर्या असली कातिल तुम्हारे अपने खून का है। आर्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसने डरते हुए पूछा, मतलब कौन? साफ साफ बोलो माँ। समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, वो तुम्हारा चाचा था। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा? लेकिन क्यों? समीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे चाचा हमेशा से तुम्हारे पापा की सफलता से जलते थे।
उस रात उन्होंने नौकरानी के भाई को गुस्से में मार दिया और इल्जाम तुम्हारे पापा पर लगा दिया। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो आपने सारा दोष अपने ऊपर क्यों लिया? आप निर्दोष थे पापा। पापा की आंखों में दर्द झलक रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगर मैं सच बताता तो तुम्हारी माँ और तुम दोनों खतरे में पड़ जाते। तुम्हारे चाचा बहुत ताकतवर थे। मैंने सोचा जेल जाना बेहतर है, पर तुम्हें खोना नहीं। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। सालों की नफरत और शक अब पिघलकर मोहब्बत और सम्मान में बदल गया। तभी दरवाजा जोर से खुला और वहां खड़ा था उसका चाचा। उसकी आंखों में नफरत थी। तुमने सब सच बता दिया। लेकिन इस बार आर्या डरी नहीं। उसने पुलिस को बुला लिया था। कुछ ही देर में पुलिस आकर उसके चाचा को ले गई। घर में शांति छा गई। समीरा ने आर्या को गले लगाया। बेटा, अब हमारा परिवार फिर से पूरा होगा। आर्या ने पापा और माँ दोनों को कसकर थाम लिया और पहली बार उसकी जिंदगी में सुकून था, क्योंकि अब उसका रिश्ता खामोश नहीं बल्कि सच से जुड़ा हुआ था। सालों से दबी खामोशियां, अनकहे राज और झूठ की परतों ने आर्या की जिंदगी को अंधेरों में कैद कर रखा था। लेकिन सच, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, आखिरकार सामने आ ही जाता है। और जब वो सच सामने आया तो नफरत आंसुओं में बदल गई, दर्द मोहब्बत में ढल गया और अधूरा परिवार फिर से पूरा हो गया। यही सच्चाई है। सच इंसान को तोड़ता जरूर है, लेकिन वही इंसान को जोड़ भी देता है और रिश्तों को वो गहराई दे देता है जिसे कभी झूठ नहीं दे सकता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इमोशनल और थ्रिल से भरी कहानी? अगर आपको ये स्टोरी दिल को छू गई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी।